सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपनी इबादत का आगाज खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाने का बरकत और खूबसूरत नाम से करेंगे। जो हमारा खुदावंद जो जिंदा खुदा है, जो हर रोज हमें नया दिन बख्शता है, आज के खूबसूरत दिन के लिए हम उसका शुक्र अदा करेंगे, उसे मुबारक कहेंगे। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी खुदा, कुदरत और कमाल से भरे हुए खुदावंद जलाल के बादशाह, तू जो जिंदा है, जिंदों की ज़मीन पर है और यहोवा पाक खुदा तो हर पल हर लम्हा हर घड़ी हमारे साथ साथ है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं कि जिंदा खुदावंद तूने आज का दिन हमारी जिंदगी के अंदर बख्श दिया और हमें ये फजल दिया कि हम तेरी हजूरी में झुके, तुझे मुबारक कहें और तेरे नाम को जलाल दे। तूने हमारे कदमों को अपने घर की तरफ बढ़ाया। मेरे पाक खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ, तुझे मुबारक कहती हूँ। जिंदा खुदावंद इस वक्त जितनी जिंदगियां तेरी हजूरी में आ चुकी हैं, उनके लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ, तुझे मुबारक कहती हूँ। जो आने का इरादा रखती हैं, कादर खुदा उन्हें अपनी मुलायम छड़ी से घेर कर ला और खुदावंद ताकि हम मिलकर तेरे नाम की हमदो सना सताइश करें और जिंदा खुदावंद तेरे नाम को जलाल दे। यहोवा खुदा जितनी भी प्रस्तश की जाए वो तेरी मर्जी के मुताबिक हो। खुदावंद तो साज़ों बाजों को छूना और बरकत देना। साज बजाने वाले भाई को तेरे हाथों में देती हूँ और जलाल के बादशाह उसके हाथों को मसा करना ताकि खुदावंद को रूह के साथ सच्चाई के साथ साज बजाए और खुदावंद प्रस्तश करने वाली जिंदगियों के गलों को छूना और मसा करना ताकि खुदावंद रूह के साथ तेरी प्रस्तश करे और प्रस्तश का खूबसूरत ताज बनाकर तेरे सर पर सजा सके। मेरे बाप खुदावंद क्योंकि तू जलाल का बादशाह है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। यहोवा खुदा तेरे घर को तेरे लहू में छुपा देती हूँ। यहोवा खुदा जब तक हम तेरी हजूरी में रहे तो खुदावंद तेरे निगाहबान फरिश्ते हमारी हिफाजत करे, निगाहबानी करे और जलाल के बादशाह सारी इज्जत जलाल तेरे बेटे यीशु नाम को मिले। बड़ी बरकत देना, जलाली काम करना यीशु जी के नाम से, आमीन। आइए हम प्रस्तुत करेंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। हालेलुया। सब मिलकर प्रस्तुत करेंगे, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हम नंबर 92 गाएंगे, तेरी सिफता दे गाने आगे ये करना शुक्र है खुदा तेरी सिफता दे गाने आगे ते करना शुक्र है खुदा तेरी सिफता दे गाने आगे ते करना शुक्र है खुदा मेरे रब्बा है जगे ते करना शुक्र है खुदा मेरे
इसी तरह प्रोसेस में और सदा आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे। सब मिलकर गाएंगे तालियां बजाते हुए उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हुए। कैदी से होनी यौवनी ले आते जजुड़ा, कैदी से होनी यौवनी ले आते जजुड़ा।
हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हर एक जिंदगी अपने सर को उस यहोवा पाक खुदा के हुजूर झुकाएं और उसका शुक्र अदा करें, उसको मुबारक कहेंगे और खुदावंद से आज के दिन के लिए उसका शुक्र अदा करेंगे, उससे बरकत को मांगेंगे, पाप रूह को मांगेंगे। हर एक जिंदगी अपनी आंखों को बंद करें, अपने लोगों को खोले और उसके फादर खुदा से दुआ करना शुरू करें। हम एक बरा के साथ मिलकर दुआ करेंगे। मसीह खुदावंद में सब बहन भाइयों को सलाम। हम खुदावंद की तरह एक में गीत गाएंगे। बख्श दे तू मैनू यीशु सुन ले सदावा नो सिर ते मारा नाला दुनिया का दे तू मैनू यीशु सुन ले सदावा नो सिर ते love
प्रस्तिश में और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे। तो आए के साथ मिलकर प्रस्तिश करेंगे, सब मिलकर गाया करें तालियां बजाते हुए, क्योंकि जब सांस और आवाज मिल जाते हैं तो खुदा का अबर छा जाता है। तो उसकी बरकतों को, उसकी शफ़क़त को, उसकी रहमत को अपनी जिंदगियों के अंदर मांगते हुए ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਾਂ, Praise. ਅਸੀਂ Hallelujah. ਚੰਗੇ ਬਤਾ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਤਾ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ Praise.
जोरदार तालियां बजा के उस बात को उसके पास रखेंगे। आइए मेरे चीजों अपनी आंखों को बंद करते हुए हम खुदावंद के नाम को चिल्लाल देते हुए हर एक सिद्धि अपने आंखों को बंद करें और उसी यहोवा पाक खुदा से दुआ करना शुरू करें, क्योंकि वो शोर हमारा है और हम उसके हुजूर झुकते हैं जब तो वो हमें शोर बख्शता है, नई कुव्वत बख्शता है, वो हमें आगे बढ़ने का फसल देता है। तो हम मेरे से जो हर एक जिंदगी अपने खुदावंद से भरकर को मांगे, उसके जलाल को मांगे, हम यहोवा के साथ मिलकर दुआ करेंगे। आइए हम इस तरह प्रस्तुत पे आगे बढ़ेंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। देखो ज़ोरे हमारा है यहूदा का शेरे बगर, देखो ज़ोरे हमारा है यहूदा का शेरे बगर, किसी खाली करती है आगे भी देखो खबर, किसी खाली करती है आगे भी
तू हमसे बोले, हमसे हम कलाम हो। तो यहोवा पाक खुदा तो अपने बंदा को छूना और बड़ी बरकत देना। खुदा से दुआ करें कि खुदावंद हम अपनी चोरियों को, खाली चोरियों को लेकर तेरे घर में, तेरी हजूरी में आए हैं, तो खुदावंद तू हमारी चोरियों को आज खुशियों से बांट देना। हर एक सिक्की अपनी आंखों को बंद करे, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और ईमान के साथ खुदावंद से बरकत को मांगे। पाकरू हम यीशु के प्यासे हैं, पाकरू हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खाली पास
जिंदा खुदा से कहें कि खुदावंद तो अपने रूह को मेरी जिंदगी के अंदर नाज़िल कर, ताकि खुदावंद मैं तेरा बंदा, मैं तेरी बंदी बन जाऊं और जिंदा खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाली बन जाऊं। आज के जिंदा कलाम की बरकत को मांगे कि खुदावंद आज का जिंदा कलाम मेरी जिंदगी के लिए हो, मेरे घराने के लिए हो, और खुदावंद से कहें कि खुदावंद मेरे घराने को आज के कलाम के वसीला से तब्दील करना। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी खुदा, तुझे कुद्दूस और बड़ा मेहरबान है, तू जिंदा और जलाली है। पाक खुदावंद अपने वादा के मुताबिक हमारे दरमियान में आ मौजूद है। पाक हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। पाक हम तुझे अपनी जिंदगियों के अंदर वेलकम कहते हैं और जलाल के बादशाह तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, क्योंकि तू अल्फा और ओमेगा है, तू इब्तिदा इंतहा है। मेरे पाक खुदावंद आज तो अपने बंदा को चुना और अपनी बरकतों से भरना। आज खुदावंद आज के कलाम के वसीला से खुदावंद हमारी जिंदगियों के अंदर खुदावंद पाक खुदा एक नया तौर, नया जज्बा पैदा करना, ताकि खुदावंद हम नए तौर से तेरी हजूरी में आके बढ़े और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। यहोवा पाक खुदा, जब तक तेरा बंदा तेरे पाक मसबा पर रहे तो खुदावंद तेरे रूह की आग से चारों तरफ से घेरे रहे और जिंदा खुदावंद आज के कलाम के वसीला से तेरा जलाल ज़ाहिर हो। बहुत सी जिंदगियां तुझ पर ईमान लाए और खुदावंद पाक खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। जितनी जिंदगियां तेरी हजूरी में झुकी है उनके लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ और तुझे मुबारक कहती हूँ। बड़ी बरकत देना, जलाली काम करना यीशु जी के नाम से, आमीन। आपकी जोरदार तालियां में खुदा के कलाम को, खुदा के रूह को, खादम को हम दावत देंगे। बैठ जाए सभी, खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद का शुक्र उसने आज का दिन हमारी जिंदगियों में बख्शा है ताकि हम उसके नाम को जलाल दे सकें। कितने लोग खुश हैं? सभी खुश हैं, तो जोरदार तालियां। तो जब बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब खुदा अपने लोगों से खुश होता है तो वो आसमान के दरीचों को खोल कर उन्हें बरकत देता है। आमीन। यानी कि जिस तरह हम खुश होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने खुदा की हजूरी में आते हैं। इसी तरह जब हमारा खुदा हमसे खुश होता है तो वो क्या करता है, आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत को नाज़िल करता है और फिर वो किसी चीज की कमी जो है वो हमारी जिंदगियों के अंदर नहीं रहने देता, बल्कि वो हमारी जिंदगियों की जो कमियां होती हैं उनको भी अपने बेटे यीशु के नाम से दूर करता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लेकर आए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो हमेशा की जिंदगी किसके पास है? खुदा के बेटे यीशु मसीह के पास है। आमीन। तो मेरे साथ निकाले पहला ग्रंथियों उसका 10 बाब और उसकी हम 14 से 22 आयत तक हम इसे कलाम खुदा में से गौर करेंगे। लेकिन इसकी पहले हम 14, 15, 16, 17 4 आयत हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे। बाकी इसमें से आगे हम बरकत को रिसीव करेंगे। जिस तरह कि हम देखते हैं इन दिनों के अंदर जो है कुर्बानी का सीजन चल रहा है, तो कितने लोग हैं जो कुर्बानी का गोश्त खाते हैं? जो खाते हैं अपने हाथों पर गए, शर्माना नहीं है, खुदा के घर में बैठे हैं। तो क्या बाइबल मुकद्दस जो खुदा का कलाम है, क्या हम अगर इसमें से देखें तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा ने हमारे गुनाहों के लिए अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया। आमीन। खुदा ने क्या किया है, हमारे गुनाहों के लिए अपना इकलौता बेटे को क्या किया है, कुर्बान किया है। लेकिन हम देखते हैं ये कुर्बानी किस चीज की दी जाती है? गुनाहों की कुर्बानी दी जाती है। किस चीज की कुर्बानी है? गुनाहों की कुर्बानी है, खता की कुर्बानी है। अगर हम दूसरी शरीयत के अंदर जाए तो जब हम पर भी ये फर्ज था तो हम भी जब साल बाद कुर्बानियां गुजारते थे तो इसी तरह ये सिलसिला जो है वो चलता जाता था और बढ़ता जाता था और हम भी इसी तरह अपने गुनाह की खता की कुर्बानियां जो थे वो खुदा के हुजूर गुजारते थे। लेकिन जब हमारे लिए एक ही कुर्बानी जो है वो खुदा ने दे दी, यानी अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह की, तो हम जो है इन कुर्बानियों से फारिग हो गए और खुदा के बेटे यीशु मसीह का लहू जो है वो हमें तमाम गुनाहों से पाक करता। हालेलुया, हालेलुया। अब ऐसी कुर्बानियों की हमें हाजत नहीं रही, क्योंकि
लिखा है कलाम खुदा के अंदर, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा कुर्बानी से ज्यादा किस चीज को पसंद करता है? रहम को पसंद करता है। खुदा किसको पसंद करता है? कुर्बानी से ज्यादा खुदा किसको पसंद करता है? रहम को पसंद करता है। क्योंकि खुदा क्या है? रहीमो करीम खुदा है। वो कहर करने में धीमा है और शफकत में गनी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आई लगता है कुर्बानी ने गोश्त का नाम लिया इसलिए आवाज घट निकलने की सारे। बाइबल मुकद्दस के अंदर क्या लिखा है? यहाँ पर मैं इसे 4 आयत को तिलावत करता हूँ। लिखा है, इस वक्त से आए प्यारे भाइयों, बुत परस्ती से भागो। मैं अक्लमंद जानकर तुमसे कलाम करता हूँ। जो मैं कहता हूँ तुम आप उसे परखो। वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? क्योंकि रोटी एक ही है, इसलिए हम जो बहुत से हैं एक बदन है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में शामिल होते हैं, शरीक होते हैं। आमीन। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के खून और गोश्त में शरीक होते हैं तो हम सब, जब हालांकि हम मुख्तलिफ घरानों के साथ तल्लुक रखते हैं, हमारे मुख्तलिफ रंग हैं, मुख्तलिफ शक्लें हैं, लेकिन क्या है, जब हम उसके अंदर शामिल हो जाते हैं तो हम मसीह के खून और गोश्त में जब शरीक हो जाते हैं तो हम सब मिलकर एक मसीह का बदन तैयार हो जाते हैं। आमीन। क्या होते हैं? हम सब मसीह का बदन बन जाते हैं, एक बदन तैयार हो जाता है। तो इसी तरह जो कुर्बानी में शामिल होते हैं वो सब क्या होते हैं? कुर्बान गाह के शरीक हो जाते हैं। यानी कि उस कुर्बानी के जो गुजरानी जाती है, जो जो उसे खाता है, जो जो उसके साथ शामिल होता है, वो उन सब के साथ क्या हो जाता है? शरीक हो जाता है। यानी कि उन कामों में शामिल हो जाता है जिन कामों की कलामे खुदा वजाहत करता है कि तुम इनमें दाखिल ना होना। हम देखते हैं कि हमारे लिए एक बड़ी कुर्बानी का इंतकाल किया गया है कि खुदा ने हमारे लिए अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह कुर्बान किया है। तो क्या अब हमें कुर्बानियों की हाजत रही है? क्या अब भी हम ऐसी कुर्बानियों के लिए फिक्रमंद है कि कब कुर्बानी हो तो कब हम गोश्त खाएं ताकि हमारे अंदर कुव्वत आए? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का खून और उसका गोश्त जो है, जब हम उसमें शामिल हो जाते हैं, जिसे हम शायरवानी की मीटिंग भी कहते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि खुदा का खून और गोश्त जब हमारे अंदर होता है तो फिर वो हमें कुव्वत बख्शता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें जरूर है कि हम कलामे खुदा पर तवक्कुल करें। हमें इन कुर्बानियों पर नहीं बल्कि उस कुर्बानी पर गौर करना है जो कुर्बानी हमारे खुदा ने अपने लोगों के लिए अता की है, और वो उसके अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि उसने अपने आप को कब्जे में रखने की चीज ना समझा। वो इंसानों के मुशाबा हो गया, वो सलीब पर चढ़ गया, वो मर गया, वो दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। कब्रों से अगर कब्र खाली है तो वो आज भी मेरे और आपके मसीहा की खाली है, बाकी सारे महबूब जो है वो कब्रों के अंदर पड़े हुए हैं। आमीन। तो फिर अगर वो जिंदा है तो फिर हमें कुर्बानियों की हाजत नहीं रही। अगर हम समझते हैं कि ये कुर्बानियां जो है यही हमें निजात दे सकती हैं, हम पूरा साल भर जो है वो हम और बाजार से गोश्त लाकर खाते हैं, तो क्या अगर हम इन 4-5 दिन के अंदर बाजार से ले आए या ना भी खाएं तो इससे हमारी जान जो है वो निकल नहीं जाएगी, या हम जो है कमजोर नहीं पड़ जाएंगे, बल्कि क्या होगा? बाइबल मुकद्दस के मैं एक हवाला देता हूँ यहाँ पर, 9वें बाब की, 1 कुरिन्थियों उसका 9वां बाब और उसकी 24 आयत में से देखें तो लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सब ही हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। आमीन। दौड़, जब किसी चीज की दौड़ लगती है तो उसमें चाहे 8-10 लोग हो या 50 हो, लेकिन उन सबको क्या इनाम मिलता है? नहीं मिलता। उनमें से जो आगे निकल जाता है, जो पूरी दौड़ को मुकम्मल करता है, वही एक सेहरा हासिल करता है। लेकिन वो सेहरा मुरझा सकता है, वो सेहरा जो है वो अपनी मुद्दत के बाद वो टूट सकता है, लेकिन जब खुदा हमें अपना सेहरा अता करता है तो वो
पहुंचाने वाला सेहरा नहीं है, बल्कि वो अब तक कायम रहने वाला सेहरा है। हालेलुया। तो हमें क्या चाहिए? हमें उस सेहरे की फिक्र करनी है, हमें ऐसी दौड़ लगानी है ताकि हम दुनियादारी के कामों के अंदर ना आ जाए, हम दूसरी कौमों की रस्मों को सीख ना ले, बल्कि अपने खुदा की मर्जी को पूरा करें कि हमारे खुदा की मर्जी इसमें क्या है। अब मैं आपको इसकी अगली आयत में से ले जाता हूं। पहला कुरिन्थियों उसका 10 बाब की 18वीं आयत के अंदर क्या लिखा है? लिखा है, जो जिस्म के एतबार से इस्राएली हैं उन पर नजर करो, क्या कुर्बानी का गोश्त खाने वाले कुर्बानगाह के शरीक नहीं? बस मैं क्या ये कहता हूं कि बुतों की कुर्बानी कोई चीज है या बुत कोई चीज है? नहीं, बल्कि ये कहता हूं कि जो कुर्बानी गैर कौमें करती है, शैतान के लिए करती है, शैतान के लिए कुर्बानी करती है, ना कि खुदा के लिए। मैं नहीं चाहता कि तुम शैतान के शरीक हो। तुम खुदावंद के प्याले और शैतान के प्याले दोनों में से पी नहीं सकते। खुदावंद के दस्तरखान और शैतान के दस्तरखान दोनों पर शरीक नहीं हो सकते। क्या हम खुदा की गैरत को जोश दिलाते हैं? क्या हम उससे जोरावर है? अब ये खुदा का सवाल है। अगर हम इस कुर्बानी के गोश्त को खाते हैं तो खुदा कहता है, क्या तुम खुदा की गैरत को जोश दिलाते हो? क्या तुम समझते हो कि हम खुदा से ज्यादा जोरावर है? कितने जो समझते हैं कि हम खुदा से जोरावर है? हमारा जोर किसमें है? हमारा तो जोर ही खुदावंद में है। अगर हमारा जोर खुदावंद में है तो फिर जरूरी है कि ये गोश्त जो है, अगर इससे हमारे ईमान को ठोकर लगती है, इस गोश्त से हमारे कलाम खुदा जो है वो हमें इजाजत नहीं देता, तो हम जो है इस पर से किनारा करें और सच्चे दिल के साथ तौबा करें, क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है कि जब हम इस कलाम पर अमल करते हैं तो खुदा जो है वो हमारे लिए निजात के दरवाजों को खोल देता है। क्योंकि ये कलाम जो है ये हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए क्या है? चिराग है। आमीन। तो जब हम इस कलाम के मुताबिक चलेंगे तो फिर हमें ठोकर नहीं लगेगी, फिर हम गिरेंगे नहीं, बल्कि क्या लिखा है ज़बूरों के अंदर? खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा तेरी खातिर अपने फरिश्तों को हुक्म करेगा कि वो तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे, ताकि तेरे पैरों को पत्थरों से ठेस ना लगे। फिर लिखा कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जब खुदा हमारी जिंदगी की फिक्र करता है, जब खुदा हमारे घरानों की फिक्र करता है, जब खुदा हमारे लिए उसने अपनी निजात के दरवाजों को खोला है, तो फिर क्यों हम ऐसे कामों के अंदर शामिल होते हैं जिससे हम अपने खुदा की नजर में गुनहगार ठहरते हैं और फिर हम जो है वो तरह तरह की आजमाइशों के अंदर आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े शौक के साथ इसमें शामिल होते हैं कुर्बानी के गोश्त के अंदर, और फिर उनमें से देखें तो कई बार जो इसमें शामिल होते हैं वो किसी न किसी तरह खुदा ने सजा देता है, चाहे वो बीमारी की सूरत में हो, चाहे वो घर में तंगी की सूरत में हो, चाहे वो कैसे हालात की सूरत में हो, लेकिन हम उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि साल बाद ही तो गोश्त में हम इसको छोड़ना पसंद नहीं करते। हम अपनी खुदा की नजर में तो गुनाहगार हो जाते हैं, हम अपने खुदा को तो उसके कलाम को तो ठकरा देते हैं, उसके एवज हम दुख भी उठाते हैं, मुसीबत भी उठाते हैं, हम खुदा की उस लानत के नीचे भी आ जाते हैं, लेकिन हम 2-3 दिन के इस गोश्त से किनारा करना पसंद नहीं करते। क्योंकि कलामे खुदा में लिखा है कि जब हम हमारे लिए खुदा का बेटा यीशु मसीह कुर्बान हुआ तो उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया। अब ये कुर्बानी जो है, अगर देखा जाए जो मुस्लिम भाई करते हैं, तो ये कुर्बानी जो है बेशक उनके ईमान के मुताबिक खुदा की रजा के लिए है, लेकिन एक चीज मैं आपको वाज़िया करना चाहता हूं, वो कहते हैं हम खुदा की रजा के लिए करते हैं, लेकिन जब आप उसका हाथ उस मरे या उस जानवर पर हाथ लगाते हैं तो हाथ लगाने का मकसद होता है कि अपने गुनाहों का कफारा उस पर देना। आमीन। जब मुस्लिम शरीयत के मुताबिक हम लोग भी कुर्बानी करते थे तो लाजमी था कि जो शख्स अपने गुनाह का कफारा अदा करता था वो जानवर के सर पर हाथ लगाता या उस छुरी पर हाथ लगाया जाता था जिसके साथ उसका ज़िबा किया जाता था, तो फिर क्या
क्या होता था, वो कुर्बानी जो है उसको अदा किया जाता था, और वो कुर्बानी तो हम देखते हैं कि वो गुनाह की कुर्बानी कहलाती थी। तो ये कुर्बानी जो है, जैसे वो कहते हैं और आप खा लेते हैं, ये ऐसी कुर्बानी नहीं बल्कि किस चीज की कुर्बानी है, गुनाह की कुर्बानी है। तो क्या आप समझते हैं कि आप दूसरे के गुनाह में शामिल हो जाए? क्या हमें दूसरे के गुनाह के अंदर शामिल होना चाहिए? हम तो अपने गुनाह का बोझ नहीं उठा सकते, तो हम दूसरे के गुनाहों में शामिल हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारे घरों में परेशानियां हैं, हमारी जिंदगियों में परेशानियां हैं, हमारे हालात जो है वो बिगड़ चुके हैं, लेकिन हम इससे किनारा करना पसंद नहीं करते। हम जिस मालिक के साथ काम करते हैं, हमारे अब्बू जब उनके साथ मुलाजमत करते थे, तो पहले जब तक हमें भी इन बातों, क्योंकि हम जब इस इलाका में आए उस वक्त मैं भी छोटा था, बाकी भी सारा घर जो है वो हम यहाँ पर शिफ्ट हुए, तो कोई भी ऐसा खादम नहीं था। जितने खादम भी आते थे वो कहते थे नहीं बाप बेटा पढ़ो और खा जाओ, इसमें कुछ हर्ज नहीं है। तो जब हमने खुदा की खिदमत का आगाज किया, तो उस वक्त हमारे जो मालिक हैं, जिनके साथ हमारे अब्बू जो है वो काम करते थे, उन्होंने कहा कि नहीं, अब वहां पर ये कुर्बानी का गोश्त उनके घर नहीं भेजना। उनके साथ जो मुलाजिम थे उन्होंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि उनका बेटा पास्टर बन गया है, तो जब ये खिदमत का काम कर रहे हैं तो फिर जरूरी है कि वो इस कुर्बानी के अंदर शामिल ना हो, तो इसलिए उन्हें मजबूर ना किया जाए, क्योंकि उनका अकीदा है, उनका ईमान है, तो इसलिए हम उनके ईमान के ठोकर का बायस नहीं बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हम जब हमारे मुस्लिम बहन भाई जानते हैं कि हम इस कुर्बानी के अंदर शामिल नहीं हो सकते, जो पढ़े लिखे हैं, जो तालीम को सुनते हैं, मानने वाले हैं, जब वो इस बात से वाकिफ है कि कुर्बानी का गोश्त मसीहों के लिए जायज नहीं है, तो फिर हम जो मसीहत में रहने वाले हैं, हम इससे क्यों किनारा नहीं कर रहे, हम इसको क्यों नहीं छोड़ रहे? इसलिए कि हमें ये साल में 2-3 दिन के लिए मिल जाता है। क्या वो खुदा जो साल भर के लिए हमें रुपया पैसा मुहैया करता है, वो खुदा जो साल भर हमारे रोटी पानी की फिक्र करता है, साल भर हमारे खाने पीने की फिक्र करता है, तो क्या वो ये 3 दिन के लिए हमारी जिंदगी की फिक्र ना करेगा? अब एक और चीज है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसकी अगली चंद आयत में, कई बार हम जो है किसी जगह पर मेहमान चले जाते हैं, अगर तो वहां पर जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये कुर्बानी का गोश्त है, तो उसके एवज हम उसको नहीं खा सकते। मैं अगली चंद आयत को पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, सब चीजें रवा तो है मगर सब चीजें मुफीद नहीं है। सब चीजें रवा तो है मगर सब चीजें तरक्की का बायस नहीं है। कोई अपनी बेहतरी ना ढूंढे बल्कि दूसरे की। लिखा है कि जो कुछ कसाबों की दुकानों में बिकता है वो खाओ और दीनी इम्तियाज के हिसाब से कुछ ना पूछो। यानी कि अब खुदा का कलाम यहाँ पर कहता है कसाबों यानी कि कसाईयों के पास जो कुछ पड़ा है उसे तुम खरीदो, उसे खाओ, क्योंकि तुमने उसकी कीमत अदा की है, और दीनी इम्तियाज के हिसाब से उनसे भी ना पूछो कि तुमने ये कुर्बानी का गोश्त रखा है या कोई और है। कलाम ये कह रहा है कि तुम जो कसाबों की दुकानों के अंदर जाते हो तो वहां पर अपनी रकम अदा करके तुम उसको खरीद कर खा सकते हो। फिर क्या लिखा है, क्योंकि जमीन और उसकी मेमोरी जो है खुदावन की है। फिर लिखा है, अगर बेईमानों में से कोई तुम्हारी दावत करे और तुम जाने पर राजी हो तो जो कुछ तुम्हारे आगे रखा जाए उसे खाओ और दीनी इम्तियाज के हिसाब से कुछ ना पूछो। लेकिन अगर तुमसे कहें कि ये कुर्बानी का गोश्त है तो उसके हिसाब से जिसने तुम्हें जिताया दीनी इम्तियाज के हिसाब से ना खाओ। दीनी इम्तियाज से मेरा मतलब तेरा इम्तियाज नहीं बल्कि उस दूसरे का। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर कलाम ये वाज़िया करता है, कई बार हम जो है खाने के बहाने से अपने घर में नहीं पकाया तो हम पता होता है कि फलाने घर में ये बनता है, तो हम बहाने से वहां पर चले जाते हैं, फिर होता है जी वहां पर उन्होंने दावत कर दी इसलिए हमने खा लिया। कलाम ये कहता है कि बेशक जो कोई तुम्हारी दावत करता वहां पर चले तो जाओ, खुशी के साथ जाओ, लेकिन जो कुछ तुम्हारे आगे रखा जाता है शुक्रगुजारी करके खाओ। अगर वो तुम्हें जिता दे कि ये कुर्बानी का गोश्त है तो उस
ना खाना, क्योंकि तुम उनके कामों में शरीक ना होना, क्योंकि हमारा खुदा कुर्बानी नहीं बल्कि क्या पसंद कर रहा है? रहम पसंद कर रहा है। मेरे अजीजों, आज हमें खुदा के रहम के ताबे होना है। हम एक तरफ तो हम खुदावन के खून और गोश्त में शामिल होते हैं, हम शायरवानी की मीटिंग के अंदर भी शामिल होते हैं, दूसरी तरफ हम उस खून और गोश्त में भी शामिल होते हैं जो हमें गुनाहगार ठहराता है। तो मेरे अजीजों, हमें अपने खुदा की मर्जी को पूरा करना है। हम इस जिंदगी की दौड़ के अंदर हैं, लेकिन हमने इनाम लेना है, और इनाम तब ही हम हासिल करेंगे जब हम इस जिंदगी की दौड़ को जो है वो मुकम्मल करके अपने खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज से हमें ये अहद करना है। ये 2-3 दिन निकल जाते हैं, आसानी के साथ निकल जाते हैं। हम लोग भी पहले जब कभी खाते थे, लेकिन जब से छोड़ा है उस वक्त से हमारा भी खुदा का शुक्र है, कभी ऐसी चीज की तरफ ध्यान ही नहीं गया। लेकिन क्या है, जब आप इरादा कर लेंगे, जब इस बात पर आपने अहद कर लिया अपने खुदा के साथ कि इस बार मैंने अपने खुदा की मर्जी को पूरा करना है, तो चाहे वो जितना अच्छा पत्थर भी आपके सामने आएगा, आपका मन नहीं चाहेगा कि उसे चक भी ले। लेकिन ये है कि हमें अपने दिल को समझाने की जरूरत है, हमें खुदा के कलाम पर ईमान लेकर आने की जरूरत है। जब हम इस कलाम पर तवक्कुल करेंगे तो खुदा के कलाम में लिखा ये कलाम हमारे राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है, और ये कलाम जो है ये हमारी हड्डियों को ताजगी बख्शता है। हमारी कुव्वत खाने पीने से नहीं बनती, हमारी कुव्वत इस कलाम में से है। अगर हम इस कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर लेते हैं तो फिर हम ना भी कुछ खाए पिए तो फिर भी खुदा हमें अपनी कुव्वत से भरेगा। हालेलुया। क्योंकि अगर खाने पीने से कुव्वत भरती तो यीशु मसीह ने एक नमूना हमारे लिए पेश किया था। वो क्या था? कितने लोगों को पता है? 40 दिन का। यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का वाक़ा किया था। तो 40 दिन 40 रात भूखे रहना ये कोई आसान बात नहीं है। मूसा ने भी 40 दिन 40 रात का रोजा रखा। क्या वो सब लोग जिंदा ना रहे? इसका मतलब है यीशु मसीह ने क्या कहा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के कलाम के साथ ताल्लुक रखती है। आमीन। तो हमें क्या करना है? हमें अगर जिंदगी लेनी है तो इस कलाम में से है। जब हम इस कलाम को लेंगे तो जिंदगी खुद ब खुद हमें मिलेगी। आमीन। तो आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और सरों को झुकाकर आज इस बात का अहद करें अपने खुदा के साथ कि हमें दूसरे लोगों के कामों में शामिल नहीं होना, हमें दूसरी कौमों के साथ उनके कामों के अंदर शामिल नहीं होना, बल्कि हमें अपने खुदा की मर्जी को पूरा करना। हमने आज खुदा के घर में बैठकर खुदा के कलाम की बात को सीखा है, तो फिर हमें इस पर अमल भी करना है। क्योंकि लिखा है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाले और जो कुछ इस पर लिखा अमल करने वाले मुबारक। अगर आप मुबारक ठहरना चाहते हैं, अगर आप खुशी और शादमानी को लेना चाहते हैं, तो फिर आज इस ऐप के साथ जाए कि हम आज के बाद अपनी जिंदगियों में ऐसे कामों को फारिग करेंगे जिनसे हमारे खुदा के कलाम की तौहीन होती है, बल्कि हम ऐसे कामों को अपनाएंगे जिसके वसीले हमारे खुदा का जलाल ज़ाहिर हो और कौमें हमारे खुदा की तमजीद करें। प्रेज़ हालेलुया। आपको बंद करेंगे और इस काम खुदा की शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। अपने आप को बंद करें और परमेश्वर के साथ जुड़ जाओ। खुदा खुदा बेटा दान का खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तारीफ करते हैं इस कलाम के लिए जो तूने हमारी जिंदगी के लिए बख्श दिया। इस वक्त ने हम इस कलाम का सिरे से बहुत सी जिंदगियों को बरकत देना, इस कलाम का सिरे से बहुत सी जिंदगियां बरकत पाए, तेरे नाम को चढ़ा दे। इस वक्त जितनी जिंदगी यहाँ पे मौजूद है आज उनको बड़ी बरकत देना। इस वक्त तूने अपने खादिम के वसीले से जो कलाम दिया, इस वक्त तूने उसकी हिफाजत की, निगहबानी की। इसमें मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने अपने फजल वाले हाथ को बढ़ाए रखा ताकि हम सब जिंदगियां जीत जाएं। इस वक्त उनके साथ होना, तू बड़ी बरकत देना, तू हिफाजत करना, निगहबानी करना। तो मांगती हूँ उसी के वसीला से, आमीन। आहिस्ता से अपनी बातों का आपने गीत गाएंगे, इसके दरमियान अपने हरिया नज़ारा में शुक्रगुजारियां खुदा की हुजूर में पेश करेंगे। तुम दिया करो तुम्हें दिया जाएगा, देना लेने से मुबारक है। तुम दिया करो तुम्हें दिया जाएगा, देना लेने से मुबारक है। हम सारे
हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और सरों को झुकाकर खुदावंद पाक खुदा का शुक्र अदा करें उसकी दी हुई हजारों नेमतों बरकतों के लिए, इस कीमती मौका के लिए खुदा ने बख्शा है ताकि उसके बेटे यीशु मसीह का नाम जो है वो जलाल पाए। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी जलाली खुदा, बहरों भर के बनाने वाले कुल कायनात के वारिस, फिदिया देने वाले रब, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरी दी हुई हजारों नेमतों बरकतों के लिए और इस कीमती मौका के लिए खुदा ने फजल बख्शा है ताकि उसका बेटा यीशु मसीह जलाल पाए। संधारा का सोराभा रबारोरिया, मालिक तू जो अजीम से अजीम तर खुदा है, शम भरे भरे बोरिया राबा बा 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 बा। मैं बड़े ईमान के साथ खुदा इस सारे घराने के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, इन जिंदगियों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ जो जिंदगियां तेरी हजूरी में है। इन घरानों पर, इन जिंदगियों पर तेरे रूह की आग कसरत से नाज़िल हो। खुदा वो बीमारियां, कमजोरियां यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती हैं। खुदावन तेरा हाथ बढ़े एक जिंदगी पर, तेरा रूह कुदस काम करे एक जिंदगी में, अपनी शर्मिंदा हो जाए उसके मजबूत को यीशु के नाम से तोड़। खुदावन तेरे लोग जो बीमारियां, कमजोरियां अपने साथ लेकर इनके साथ ना जाए, यीशु के लहू से शिफा को रिसीव करके जाए। जितने हमें फेसबुक पर, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, खुदावंद उन सब के लिए बरकत चाहते हैं। उनकी बीमारियां, कमजोरियां, कारोबारी बंधन यीशु मसीह नासरी के नाम से टूट, हर तरह तेरे लोग सरफराज हो, हमेशा तेरी कुदरत के जोर में आगे बढ़े। बंधन और जुबे यीशु मसीह नासरी के नाम से टूट, हर तरह कमजोरियां यीशु के नाम से जाती है। खुदा पाक इन दरखास्तों के लिए दुआ करते हैं जो तेरी हजूरी में है, जिन्हें तूने शिफा दिया, बहाल किया, तेरा शुक्र हो जो रहते तेरी बरकत चाहते, तू जलाली काम करना। खुदा इसी तरह शादी नसराने के लिए तेरे बच्चों ने तेरे दिए में से दिया है। खुदा तू इसके बाद अपने बच्चों को 100 गुना ज्यादा बरकत देना, खिदमतों को करना, जरूरतों को पूरा करना, तेरे जलाल को देखे तेरी गुआई में यीशु जी के नाम से आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है,